नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। शिव मंदिर ढाणी खैरवान छोटी रामपुरा थोई में वार्षिक भंडारे का आयोजन हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि सावन के महीने में हर वर्ष ढाणी खैरवान छोटी रामपुरा थोई की तरफ से शिव मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जाता है। सावन के महीने में होने वाले इस वार्षिक भंडारे में आसपास के क्षेत्र के लोग, आसपास के गाँव के लोग पंगत प्रसादी ग्रहण करते हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्रीमाधोपुर झावर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे, जहां पर गांव वालों ने पूर्व विधायक झावर सिंह खर्रा का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सुरजाराम, नौपाराम, सुंडाराम, शोभाराम, चंद्र प्रकाश, रणवीर सिंह, गणेश राम, रामेश्वर प्रसाद, मुरलीधर, बद्री प्रसाद, शिव नारायण, मोहर सिंह, बक्सीराम, मूलचंद, झाबरमल, बलदेव बल्डवाल, रामजीलाल लांबा, नानूराम लांबा, बाबूलाल लांबा, सिंबू लांबा, रूडाराम लील, पोखर लील, जगदीश लील, हल्लाल दून, राजेंद्र, श्रीराम झाझड़िया, सुरेंद्र पारिक के साथ साथ अनेक ग्रामीण लोगों ने पूर्व विधायक झावर सिंह खर्रा का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर हमने भी पूर्व श्रीमाधोपुर विधायक झावर सिंह जी खर्रा से राजनीतिक गलियारों को लेकर चर्चाएं की, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमने चर्चाएं की और यहाँ पर मौजूद लोगों से हमने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं की। चर्चा करने से पहले तस्वीरें हैं शिव मंदिर की, जहाँ पर ग्रामीणों ने पूर्व विधायक झावर सिंह खर्रा का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर झावर सिंह खर्रा लोगों से गर्मजोशी के साथ मिलते हुए नजर आए। लोगों ने झावर सिंह खर्रा की छवि के बारे में भी कहा कि साफ सुथरी छवि है, ईमानदार नेता भी उनको बताया और कहा कि झावर सिंह खर्रा के कार्यकाल में श्रीमाधोपुर क्षेत्र में शांति रहती है। लोगों ने बड़े ही हर्ष के साथ, खुशी के साथ पूर्व विधायक झावर सिंह खर्रा का शिव मंदिर में स्वागत किया, सम्मान किया। तो चर्चा हम करेंगे। हमने पूर्व विधायक झावर सिंह खर्रा से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं की हैं। उनकी कितनी क्या भागीदारी रहेगी, उनकी स्थिति कैसी क्या है, टिकट उनको मिल रही कि नहीं मिल रही, इन तमाम बातों पर विस्तार से हमने उनसे चर्चा भी की है। वो चर्चा दिखाने से पहले इस समय हम आपको दिखा रहे हैं शिव मंदिर में, जहाँ पर पूर्व विधायक झावर सिंह खर्रा का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। तो चलिए अधिक चर्चा करते हैं। अब चेहरा सबको पता है, पहचान के मोहताज नहीं है। श्रीमाधोपुर विधानसभा से पूर्व विधायक झावर सिंह खर्रा, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके राज में शांति रहती है। आज उन्हीं से हम चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी विधानसभा जो चुनाव है वो नजदीक है। तो सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, पहला सवाल आने वाली राजनीति को लेकर करूंगा कि विधानसभा श्रीमाधोपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को आप किस रूप में देख रहे हैं? चाहे श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र हो जी, चाहे पुराना सीकर जिला हो जी, और चाहे पूरा राजस्थान प्रदेश, जी, पिछले 4.5 साल से श्रीमाधोपुर क्षेत्र की जनता भी त्रस्त है, जिले की जनता भी त्रस्त है, प्रदेश की जनता भी त्रस्त है। कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः फैल हो चुकी है और पुलिस और प्रशासन दोनों तरफ एकदम असंवेदनशील हो चुके हैं। विकास कार्य में भ्रष्टाचार चरम पे है और बाकी विकास कार्य तो बहुत दूर की बात है। पेयजल जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीतिक भेदभाव के आधार पर जिस प्रकार का काम दिसंबर 2018 से लेकर अब तक हुआ है, मैंने मेरी 64 साल की जिंदगी में कभी नहीं किया। भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना है, जिसका उद्देश्य है कि हर घर तक नल से जल पहुंचना चाहिए, और जहां जहां योजना स्वीकृत हुई उसमें भी राजनीतिक भेदभाव के आधार पर कि मेरे समर्थक मोहल्लों में, मेरे समर्थक ढाणियों में तो जल पहुंच जाना चाहिए और जो हमारे विरोधी हैं उनके मोहल्ले में या उनके ढाणी में पेयजल नहीं पहुंचना।
ऐसे गर्मियों में पेयजल की किल्लत के समय जब टैंकरों से पेयजल की बात आई तो उसमें भी इतना भेदभाव हुआ कि जहां अत्यधिक संकट पेयजल का था वहां एक टैंकर स्वीकृत नहीं हुआ, और जहां बहुत मामूली पेयजल संकट था वहां 5-5 टैंकर स्वीकृत। तो जनता सब देख रही है, और आने वाले दिसंबर में या नवंबर अंतिम में जब चुनाव होंगे तो सब इन सब बातों का परिणाम सामने आएगा। और सुरेश सामोता की हाल ही में यहाँ थोई में मैरिज गार्डन है कि वहाँ पे भी एक सभा का आयोजन किया था। उन्होंने एक कथन कहा था कि श्रीमाधोपुर की जनता पिछले 40 साल से दोनों विधायकों को झेल रही है, जिनमें आपका जिक्र संकेत आप ही रहे हो विधायक और दीपेंद्र भी रहे। उनके इस कथन को आप किस रूप में देख रहे हो? भाई जनता तो झेल रही है या नहीं झेल रही है पता नहीं है, लेकिन जो जनता को हैरान परेशान करके जनता को लूटना चाहते हैं वो जरूर झेल रहे हैं हमको, या जो यहाँ अपराध करना चाहते हैं वो हम झेल लेते हैं। क्योंकि पिछले 2013 से लेकर 2018 तक जो भी अपराधी थे या तो श्रीमाधोपुर छोड़ के चले गए क्षेत्र को, या फिर सूखी रोटी खाने को मजबूर हो गए। पिछले 4.5 साल से वो हलवा कर रहे हैं, और फिर अगर मौका आया तो 5 साल उनको या तो क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा और या सूखी रोटी में काम चलाना पड़ेगा। तो उनके जो खैर खवा है वो तो यही कहेंगे कि साहब झेल रहे हैं, हम इनको झेला है, और झेल रहे थे तो अब तक कहाँ थे वो? कोई बच्चे तो है नहीं, कोई 18, 22 साल 25 साल के तो है नहीं। ये एक स्टैंड यूज कर रहे हैं वो जनता के बीच में, तब ये जिक्र आपसे किया था। सर, जैसे कि बीजेपी से और भी नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं टिकट को लेकर, तो वहां पर श्रीमान जाबर सिंह जी खर्रा टिकट की दावेदारी में अपने आप को कहां पर रख के चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व अपने स्तर पे आम जनता से राय शुमारी करके सर्वे के माध्यम से सारी जानकारी जुटा रहे हैं, और उनके पास सब सूचनाएं हैं कि जितने भी लोग उम्मीदवारी की दौड़ में उसका कितना वजन क्षेत्र में है। तो मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये सुनिश्चित है कि क्षेत्र की जनता का जो भाव है उसका सम्मान पार्टी को निश्चित रूप से करना पड़ेगा, और जनता के भाव के अनुसार ही पार्टी को उम्मीदवार आएगा। सर, मैंने आपको एक बार कॉल किया था, सिलपुर स्कूल का मामला था, एक बच्ची के साथ भेदभाव हो गया था और रात के 10:30 बज रहे थे। आपने कॉल भी रिसीव किया था, मैंने कहा था कि सर मेरा आपका रेफरेंस देके कि मैं ऐसे थोड़ी सी पत्रकार बोल रहा हूँ और मैं यहाँ पर हूँ, इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। आपने मेरे को आश्वासन किया था कि पत्रकार जी इस समय तो आप रुकिए, अर्ली मॉर्निंग इस बच्ची का मैच दोबारा होगा, और हकीकत है वो हमारे चैनल पे भी है वो खबर। उस बच्चे का दोबारा मैच हुआ और वो विजेता रही। तो इस बात के लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि क्षेत्र भी नहीं था, विधानसभा क्षेत्र की भी बात नहीं थी, फिर भी आपने प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये सब बातें हैं, जो आपकी एक छवि है वो ये तो जरूर है कि आप जैसे कई मामले हमने देखे, जैसे कि शहीद विक्रम सिंह यादव था, सूबेदार प्रभु सिंह जी थे, वहां पर भी आप पूरे मतलब उसमें भी आपकी जो भागीदारी थी वो सक्रियता थी। अर्ली मॉर्निंग आप पहुंच गए थे और आपने अधिकारियों से भी बातचीत की थी कि आपने खुद कहा था कि मैं मौका स्थिति पे हूँ, ये मामला क्या है आपने संज्ञान में भी लिया, उसको न्याय भी मिला था। अभी जैसे प्रहलाद सिंह शहीद हुए वहां पर भी आप मौजूद थे, और आपकी सबसे बड़ी बात मेरे को जो लगी है वो ये है कि आप ऐसे मौके पे जब जाते हो तो सिर्फ 5 मिनट की मुंह दिखाई नहीं करते हो, आप उस दुख में अंतक रहते हो। तो निश्चित रूप से ये कि जो आपकी छवि है वो जनता देख भी रही है। हमारे चैनल के माध्यम से आप इस श्रीमाधोपुर की जनता को कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहोगे? देखो, मेरा तो क्षेत्र क्या, सभी चाहे श्रीमाधोपुर हो, चाहे बाहर हो, चाहे सीकर जिले के हो, चाहे राजस्थान और चाहे हिंदुस्तान, सभी सर्वजन से एक ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि सत्य को सत्य, असत्य को असत्य, न्याय को न्याय और अन्याय को अन्याय, सदाचार को सदाचार और अनाचार को अनाचार कहने का साहस प्रत्येक व्यक्ति में जागृत होना चाहिए। और दूसरा, जितने भी अभिभावक हैं
चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे ताऊ हो, चाहे ताई हो, चाहे चाचा हो, चाहे चाची, उनसे एक मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला राष्ट्र है और ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हिंदुस्तान में जितने भी अपराध जो 7 साल से उम्र कैद या फांसी की श्रेणी तक की सजा वाले में आते हैं, उसमें 14 साल से लेकर 18 साल तक के उम्र के किशोरों की भागीदारी 30% से ज्यादा है। तो ये स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी परिवार के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है। और इस सब का सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूं कि हम एक अभिभावक के नाते, एक माता पिता के नाते, एक दादा दादी के नाते अपने परिवार की आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारा जो कर्तव्य और दायित्व है कि हम उसको सद शिक्षा और सद संस्कार देने में जितना कुछ हमसे बन पड़े उसको करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े, उस कर्तव्य और दायित्व को निभाने में पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे। और इसीलिए हमारी किशोर और युवा पीढ़ी अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार नहीं लेने की वजह से ही उनमें से 30% से ज्यादा की संख्या अपराध जगत की ओर उनके कदम बढ़ रहे हैं। तो मेरा तो 2 ही संदेश है कि एक तो आने वाली पीढ़ी पर ध्यान दें, उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने में एक अभिभावक के नाते, एक माता पिता के नाते या परिवार के मुखिया के नाते, परिवार में बड़े होने के नाते हमारा जो कर्तव्य और दायित्व बनता है उसका पूरी निष्ठा से पालन करें। और दूसरा, सही को सही और गलत को गलत, न्याय को न्याय और अन्याय को अन्याय, सदाचार को सदाचार और अनाचार को अनाचार कहने की हिम्मत अपने आप में संजो कर रखें, अपने विवेक और अपनी आत्मा को जागृत रखें और अपने मन और मस्तिष्क को नियंत्रण में रखें। शुक्रिया सर, आपने जानकारी दी, अपना संदेश दिया, अपने विचार प्रकट किए। थैंक यू सर। आप झाबर सिंह जी खर्रा है, उनकी राजनीति को किस रूप में देखते हो और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनमें आपका क्या मत है और आपके क्षेत्र का क्या विचार है, क्या चल रहा है? जैसे झाबर सिंह जी जो हैं बहुत ईमानदार कर्मठ नेता है, ये झूठ का साथ नहीं देते हैं, कोई बदमाशी का साथ नहीं देते हैं, ईमानदार हैं, ईमानदारी से चलते हैं और जुझारू नेता है। इनके पिछले जो 5 साल का पीरियड था उनमें भी ये ना कोई बदमाशी हुई, सब स्वतंत्र रहे, सब अच्छी नहीं हुई। आज जो कांग्रेस का राज आया, कहीं चोरी होती है, कहीं डकैती होती है, कहीं मारपीट होती है, तो ये कुशासन है। इनके राज में, इनकी सत्ता में कोई बदमाशी कुछ भी नहीं, एकदम शांतिपूर्ण वातावरण रहता है और ये दुनिया के पब्लिक के बीच में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं और सबका साथ देते हैं, जो ठेकेदार बदमाश का साथ देते नहीं। अब आने वाले चुनाव में उनकी 100% जीत है। शुक्रिया सर। और जनता इनको बहुत चाहती है, क्यों जनता के बीच में हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे रामपुरा की बात करूँ, रामपुरा में क्या चल रहा है? रामपुरा में साहब 80% से भी ऊपर लीड करेंगे झाबर सिंह। झाबर सिंह जो खर्रा है, आने वाले चुनाव में उनका कौन सा रूप आने वाला आपके सामने? रूप तगड़ा आने वाला है। सब परेशान है कांग्रेस से। कोई भी ऑफिस में जाओ रिश्वत वगैरह बात नहीं होती। और ये 10 अभी वो लिखवाए है ना, पशुपालन फलाना ढीकड़ा इंश्योरेंस, वो एक भी नहीं हुआ अभी तक, लागू ही नहीं हुआ। कल परसों एक गरीब आदमी की भैंस मरी है, उसके लिए डॉक्टर को पूछा कि जब हमारे पास कोई कागज ही नहीं है, थाना में रिपोर्ट करवा के उसकी वो करवाई है और देखो क्या होता है। समझ गए? कोई नहीं, एक झूठा सारा झूठा बात है। किट बांट रहे, किट रामपुरा में 60 आए हैं सिर्फ, और आने चाहिए थे 700, अभी तक नहीं आए। आप दिन में कितने लोगों के संपर्क में आते हो? मैं कम से कम भी, ज्यादा भी नहीं तो 100-200 आदमी के संपर्क में आता हूँ दिन भर।
तो इन 100-200 आदमी जब आप आते तो वहाँ क्या माहौल है जावर सिंह जी को लेकर? बढ़िया माहौल है। क्या विचार है भाई, वो लोग क्या फीडबैक मिलता है भाई उनसे जब बातें आपकी होती है तो उनका कहना क्या है आने वाले चुनाव में? कहना क्या, सब तंग है, सब इनकी चर्चा कर रहे हैं। चर्चाओं में कौन कौन सी चर्चा है इनकी? चर्चा इन्होंने जितना काम किया ना उतना आज तक नहीं हुआ यहाँ। तो अब है ना कांग्रेस का राज में साहब एक काम तो हुआ है, सफाई का पीछा हो जो नाली साफ करेंगे भाई सरपंच, बाकी और दूसरों काम को नहीं हुई, दूसरों काम को नहीं हुई। बस जरूर आपका ट्रैक्टर शो कर दें। आप कितने मेहनत करने वाले हो जावर सिंह जी खर्रा के लिए चुनाव में? मैं तो बहुत मेहनतदार कर्मठ आदमी हूँ। हाँ, शुक्रिया, आपने अपने विचार रखे। हाँ, धन्यवाद। अभी देखो ना, लैंड पानी की सप्लाई के लिए पानी टंकी बनने की बात हुई, 2 फाक हो गई हमारे रामपुरा में। जहाँ टंकी मैं EN से पूछी एक्शन से कि भाई डाणियों में टंकी बनेगी, गांव में नहीं बनेगी। क्यों? गांव में टंकी 8 थी, 8-9 टंकी थी। वो ही फिर कांग्रेस वाली सरकार ने वहाँ गांव में ही बनाई है। पाइपलाइन 6 महीने पहले लोग की नई लाइन पड़ी थी, गवर्नमेंट के पैसे को पैसा नहीं समझते हैं। उस पाइपलाइन को पाट के प्लास्टिक की दोबारा घेरी और सारा रोड तोड़ दिया, समझ गया? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, जावर सिंह जी खुद बोल रहे हैं कि धज्जियां उड़ा रखी है जल जीवन योजना की। वो तो उन्होंने कहा भाई पानी तो उन्हीं पाइप में भी आना है, गवर्नमेंट के पैसे लगे थे ना, 50-60 लाख रुपए लगे थे 6 महीने पहले ही। पानी तो उसमें भी आना है और पानी इसमें भी पानी आएगा, लेकिन उसको तो नीलाम कहाँ, वो तो कोई एक ले जाता है, कोई 2 ले जाता है वो पाइप। अब बताओ गवर्नमेंट में कोई अंधेरी नगरी चौपट राजा कोई संभाल ही नहीं है, कहाँ गए कहाँ जाएंगे वो पाइप। जावर सिंह जी खर्रा की कोई ऐसी विशेषता, कोई एक विशेषता आपको बतानी है जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो, में ऐसी कौन सी खासियत है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? जावर सिंह खर्रा में एक खासियत है, पढ़ा लिखा आदमी है, ना ज्यादा बोलता है, समझ गया। और जो भी आदमी और ये सोच लेता है भाई इसके लिए उसके लिए नहीं, कोई भी कांड हो किसी का भी तो उसके लिए हाजिर रहता है। ये बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित है? ये प्रभावित जी, शुक्रिया। हाँ जी ताऊ जी, आप बताएं, चुनाव में थे उनके साथ हो? जावर सिंह जी खर्रा के साथ क्यों होते? कारण भी तो लो भाई, ये कारण क्या के साथ? हमारे साथ के मानिए थे, गलत की तो सहायता में, गलत की तो साथ लाए और सही के लिए कोई काम होता है, जी के लिए कोई मना करे। कितने साल से जानो थे? मैं ये तो लगभग कैसा ही होगा, और आगा पिताजी से पहले तो बरसों था, ये तो 2 चुनाव ही लगे थे ना का पिताजी लड़का, मैं तो मान लो और जावर जी में कैसा ही होगा, कोई 2-4 वर्ष तो उसको कद्या से कोई काम पड़े हो देखो मान दो ये थे आगार मान दो भगवान के दया से कि कोई सारी नौबत को ले आई साहब मान दो नहीं, थारा कोई साथ का पड़े हुआ कोई थारा नहीं कोने मान दो देखो ये कि मैं तो आप भी को लड़ जाके दे मैं तो निकास आराम से बोलाने था मैं हमारा काम रे भी नजर मारो काम कोई काम है छोटा मोटा तो जब भी बुलाओ आने तो आ जाएंगे। हाँ कुछ यहाँ तो कोई के आज टाइम नहीं मार तो देखो कोई भी गमी हो जाता हूँ और कोई प्रोग्राम हो तो भी मैं इशारों पर जाना आ जाए। धन्यवाद ताऊ जी की जानकारी। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी राजस्थान विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और श्री माधोपुर से जावर सिंह जी खर्रा को लेकर आपसे चर्चा करूंगा। वो इस समय मौजूद भी हैं, आपके यहाँ कार्यक्रम में भी आए हैं। जावर सिंह जी खर्रा के राजनीति को आप किस रूप में देख रहे हैं? आने वाले समय में उनका कितना क्या बड़ा रोल होने वाला है चुनाव? जी, जावर जी को हम शुरू से जानते हैं, शुरू से हमारा आना जाना रहा है। उनके पिताजी भी यहाँ आए थे। इनके पिताजी के साथ साथ ये भी एकदम स्वच्छ छवि के आदमी हैं। ये जो हमेशा ही ये न्याय के पक्ष में रहे हैं। इनके पक्ष में पक्षपात नाम की कोई चीज नहीं है, जैसे कि आज की गवर्नमेंट में चल रहा है। आज की सरकार में जहां पर जो भी कार्य होता है, पहली बात तो कोई कार्य नहीं हुआ हमारी पंचायत में, और कार्य भी हुआ है वो जो उनके वोट हैं उनके पास में हुआ। जावर जी की स्वच्छ छवि है। ये कोई जो काम करवाते हैं, रामपुरा के अंदर पूरी रोड लगा है, पूरी रोड का रास्ता बनवा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरे वोट हैं कि ये नहीं है, लेकिन आज की सरकार के समय में ये सरेआम सबके सामने हो रहा है। जहाँ वोट है वहाँ काम है, जहाँ वोट नहीं है वहाँ कोई काम नहीं है। आपके गांव में क्या माहौल है जावर सिंह जी?
हमारे गांव में तो 100% है, 100%। और आप वैसे हमारे गांव के साथ साथ हमारी ढाणी है, हमारी ढाणी तो 100% है। गांव में जरूर 10-20% कम है, वहाँ 80% के करीब हो सकते हैं, हमारे तो 100% है। तो आसपास के गांव में जब आप जाते हो तो वहाँ क्या चर्चा है जाबर सिंह जी की? अभी देखो, इस चुनाव में जाबर सिंह जी 100% जीतेंगे और 80% वोटों से जीतेंगे। बड़ी जीत होने वाली है? आप बड़ी जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्रिया सर, आपने जानकारी दी, धन्यवाद।